हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम वन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि जो मैंने मेंस 2022 का एग्ज़ाम दिया था उसकी कॉपीज़ में देखने आयोग गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कॉपीज़ देखने के बाद। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इधर काफ़ी बिज़ी रहा और वीडियो मैं लगातार डाल नहीं पा रहा हूँ इधर। बहुत लोगों के टेलीग्राम पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर वैकेंसी का क्या होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे बीच में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेंस की कॉपीज़ देखने में मुझे क्या लगता है कि सच में कुछ हुआ है या क्या सिस्टम रहा है, कैसे क्या रहा है, वो मैं सारा डिस्कस आप लोगों के साथ करूँगा। तो जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो शिफ्ट थी वो 3:30 बजे की शिफ्ट थी कॉपीज़ देखने का। ठीक है, और सबको मैं पता होगा ही कि मतलब सिर्फ 30 मिनट ही मिल रहे हैं कॉपीज़ देखने के लिए। ठीक है, आप आयोग जाएंगे, आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और मेंस का एडमिट कार्ड दिखाएंगे और आपको कॉपियाँ एक हॉल में बैठा दिया जाएगा और आपको कॉपियाँ देखने के लिए दे दी जाएंगी। कोई पेन वेन आपको वहाँ अंदर ले नहीं जा सकते हैं, सिर्फ अपना जो है वही सब देंगे, सब कुछ पेन वगैरह, उसी से आपको सब कुछ देखना होगा। मेंस की कॉपीज़ देखने के बाद जब सबसे पहले मैंने अपनी लैंग्वेज की ही कॉपी चेक करी थी क्योंकि सब लोग लैंग्वेज की बता रहे थे कि कुछ चेंज मामला। तो लैंग्वेज की मैंने सबसे पहले कॉपी देखी। तो मैं एक चीज़ में डिस्कस करना चाहूँगा कि नंबर जो है इन्होंने काफ़ी हाथ रोक के दिए हैं। मतलब जो चीज़ें सही भी लिखी हैं उसमें भी नंबर मुझे सही नहीं मिले हैं। और जीएस का हाल ये रहा है कि एक लाइन से उन्होंने एक रेशियो में 5-6 क्वेश्चन में एक जैसे ही नंबर दिए हैं। जैसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन है तो किसी में 1, 1.5, 2, 1, 1.5, 2 इस तरीके से देते चले गए हैं। चाहे आप उसमें पूरा पेज लिख रहे हो, चाहे चीज़ें आप पूरी सही लिख रहे हो। ठीक है, अब एक पेज में आदमी काउंसिलर मिनिस्टर का जैसे आया हुआ था क्वेश्चन, तो उसमें आदमी सब कुछ लिख दिया 74, 75, और उसमें उससे अलावा क्या लिखेगा आधा पन्ने में, एक पन्ने में। तो वो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने एक सेट पैटर्न रखा है कि मुझे इतनी मतलब इतने नंबर ही देने हैं, उससे मैक्सिमम नंबर नहीं देने हैं। तो इस तरीके से नंबर हुए हैं। जो लॉन्ग आंसर जो आए हैं, जितने लॉन्ग आंसर में तो हाल ये रहा है, लॉन्ग आंसर में तो मामला ये रहा कि 20 नंबर का क्वेश्चन है और नंबर वहाँ मिल रहे हैं सिर्फ 7 नंबर। ठीक है, मतलब आप पूरा 5-5 पेज लिखिए, 4-4 पेज लिखिए, लेकिन नंबर आपको वहाँ पे 7 दे रहे हैं, चाहे आप सही क्यों ना लिखे हों। दूसरी चीज़, जो आपके शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर आपका आ रहा है 5 नंबर का, वो आता है 5 नंबर का। तो शॉर्ट आंसर में नंबर आपको वो दे रहे हैं, 2.5 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर भी दे रहे हैं, किसी में 4 भी दिए हैं उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से तो मतलब शॉर्ट आंसर में नंबर दिए उन्होंने हैं और लॉन्ग आंसर में नंबर बिल्कुल नहीं दिए हैं। जहाँ तक कि प्रोसीजरल लॉ की कॉपीज़ की बात है तो मैंने वहाँ पे ड्राफ्ट नहीं लिख के मैंने जजमेंट राइटिंग करी थी वहाँ पे। अब यकीन नहीं मानेंगे, जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन में मेरे क्वेश्चन पे सही का टिक ही नहीं लगा है, सही का टिक नहीं लगा है। लास्ट में सिर्फ नंबर उन्होंने चढ़ा दिए 17, बस इतना लिख दिया, 40 में 17 नंबर दे दिए ना। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि जजमेंट तो एकदम मैथमेटिक्स की तरह होता है कि अगर जजमेंट आपका सही लिखा है तो आपको मतलब आपने चार्जेस सही फ्रेम किए हैं, इशू सही लिखे हैं और सही आपने उसको सेक्शन फ्रेम किया है, तो नंबर उसमें 40 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 35 क्वेश्चन आपको उसमें मिलने ही चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जैसा मामला रहता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी 2018 में मैंने मेंस लिखा था तो उसमें मेरा प्लेंट गलत हो गया था। 4 को पार्टी बनाना था, मैंने 1 को पार्टी बनाई थी, तो उसमें उन्होंने नंबर मुझे 0 ही दिए थे 40 में। वो मैथमेटिक्स नंबर होता है, तो अगर गलत था तो नंबर 0 देते, सही है तो 17 फिर क्यों दिए, तो बढ़ाते नंबर आप। तो इस तरीके से कॉपियाँ चेक हुई हैं और लॉन्ग आंसर में बिल्कुल नंबर ही नहीं दिए। मतलब ऐसा मैं बताऊं कि हाथ रोक के नंबर दिए हैं, जैसे लगता हो कोई इंस्ट्रक्शन मिल गया हो कि इस बंडल की कॉपियों में से इतना ही नंबर देने से ज़्यादा देना ही मत है। मिनिमम मैक्सिमम का रेशियो पहले ही फिक्स हो गया। तो जीके जीएस में से बिल्कुल हाथ रोक के, लैंग्वेज सब्सेंटिव लॉ में नंबर जो थे वो तो सही थे मेरे। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो एक आधे क्वेश्चन है जहाँ पे नंबर मिलने चाहिए वहाँ पे नंबर नहीं मिले हैं। तो कॉपियाँ बड़ी अजीब तरीके से चेक हुई हैं। बाकी जो बात चल रही थी आयोग में कि कॉपी फट गई हैं, नुच गई हैं, लैंग्वेज और हैंड राइटिंग चेंज, मुझे ऐसा अपनी कॉपीज़ में नहीं लगा कुछ ऐसा है। जहाँ तक मुझे लगा कि मार्क्स जहाँ पे बढ़ने चाहिए थे वहाँ पे मार्क्स नहीं बढ़ाए गए हैं। ठीक है, और कॉपियाँ कुछ हद तक शायद सही से चेक नहीं हुई, पढ़ के भी चेक शायद नहीं हुई हैं, क्योंकि एक आधे सेक्शन मेरा गलत लिख गया था
कि मुझे याद है तो वहाँ पे भी सही का टिक लगा हुआ था। तो इस तरीके से कॉपियाँ चेक हुई हैं। अब बाकी हाई कोर्ट के ऊपर है, हाई कोर्ट रिव्यू करवा रहा है अपनी, और उम्मीद करते हैं कि जो सच होगा वो सामने आएगा सबके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है एस्पायरेंट के लिए कि इतनी मेहनत करके मेंस तक पहुँचे, इंटरव्यू तक दे, और फिर पता लगे आपको कि आपकी कॉपीज़ में ये मामला पड़ चुका है। तो वो चीज़ें सही नहीं लगती हैं थोड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि सही रहे मामला, सब जो सच है वो सामने आ जाए एटलीस्ट। बाकी तो जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में, वही जो हो करना चाहेगा कर देगा। दूसरी चीज़, वैकेंसीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा है, पूछ रहे थे बच्चे कि वैकेंसी का क्या रहेगा। तो यूपी पीसीजे का तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, मे भी कि एपीओ जो आपका है हो सकता है वो नोटिफाइड हो जाए। अब कब होगा ये किसी को नहीं पता है। कोई अगस्त बोले, मार्च सितंबर बोले, तो उससे सब कहने मतलब फ़ायदा नहीं उसका है। किसी को कुछ नहीं पता है कि कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि आयोग में अब काफ़ी सख्ती भी हो गई है। वो चीज़ें इतनी अपनी कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं कि बाहर किसी को पता नहीं लग पाएगा। तो कोई ये कहते कि अगले महीने आ रही है, पिछले महीने आ रही, तो अब वो ख़त्म हो गया मामला। अब मामला वो सब नहीं चलेगा आयोग में इस चीज़ पे। तो मैं, हाँ ये है कि यूपी पीसीजे की जो अपनी 24 वाली वैकेंसी है वो शायद अभी मुश्किल ही है। लेकिन हाँ, एपीओ की वैकेंसी का हो सकता है नोटिफाइड हो जाए, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने देखिए नए सिलेबस से रिलेटेड कमेटी भी बना दी हैं। तो वो एक संकेत देती हैं कि कहीं ना कहीं सिलेबस पे चेंज होगा, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ। सिलेबस चेंज जब होता है जब आपका मंत्रिमंडल में गठन करके वो तरीके से पास होता है, तो वो सब सिस्टम होगा उनका, तब वो वैकेंसी आपकी नोटिफाइड होंगी। तो यही सब आपको लोगों को बताना था। बहुत दिनों के बाद वीडियो में बना रहा हूँ और बना नहीं पाया, काफ़ी बिजी था। आगे मैं अपडेट आपको हर चीज़ में देता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेंस की कॉपीज़ देखी हैं तो वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।